गुमराह क्यों करा जा रहा? झूठ। जमीन का छीनेगी? 1 करोड़ रुपए कहां पेनल्टी है? किसने कहा? हमारे पे तो 2000 रुपए की बात आई। पराली के बाद में किसान के खिलाफ जेल का प्रोविजन कौन दिया है? फाइन का प्रोविजन कौन दिया है? सरकार ने 1 करोड़ रुपया हम तो किसी ने बताया होगा आपको, हमें नहीं पता। हमें 1 करोड़ का नहीं पता, आपको जेल का साजा कौन पूरे दिया? पंजाब में सरकार नहीं दिया है। पूरे पंजाब में शोर मचवाया कि 1 करोड़ रुपया पेनल्टी। 1 करोड़ का कोई नहीं बोला, फाइन है, समझ में नहीं आया। फाइन है 1 करोड़ फाइन। 2000 रुपए तो मैंने भी सुना था, और जेल का प्रोविजन 2000 तो हमने भी सुना था, 1 करोड़ नहीं सुना। किसान बोला था हमको उससे निकाल दो, बाकी लोग के पकड़ो। हमें जलाने का मतलब क्या है? हम क्यों जला रहे हैं? हम नहीं जलाएंगे। ये बड़े किसान है जो जलाते होंगे। फाइन बोला छोटा और जेल तो बोला, जोतता है। फाइन बोला जेल बोला, फाइन बोला जेल बोला। अच्छा, अब झूठ क्यों बार बार आवरा रहा है? फाइन बोला, फाइन देना पड़ेगा, जेल देना पड़ेगा। अब जब सरकार ने किसान को उतार दो, निकाल दो उससे। सरकार ने क्यों अब सरकार से आप बातचीत कर रहे थे ना, आप ही गए थे परसों आपके सामने, एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे और वो सरकार दे रही। मंडी की गारंटी, दलालों की वकालत, लुटेरों की वकालत, जिन्होंने हमको लूटा। मंडी वालों ने 5 रुपए किलो सब्जी नहीं बिकती, 25 रुपए किलो बिकती है 4 घंटे के अंदर। एमएसपी आप बोला, एमएसपी के खरीद करेगा? आप बोलो ना, आप चिल्ला मत, आप बोलो मंडी में प्राइवेट मंडी एमएसपी में खरीद करेगा? आप बोलो प्राइवेट मंडी में एमएसपी में प्राइवेट मंडी खरीद करेगा? इसको जवाब दो, इसको जवाब ना दे के चिल्लाओ मत। जब तक बाजार में किसान नहीं खड़ा होगा तब तक कुछ नहीं होगा। एफपीओ हम लोग बनाने पे लगे हैं। सरकार का लॉ कौन बनाता है? पहले मंत्री कृषि मंत्री पंजाबराव देशमुख ने कहा, चौधरी चरण सिंह ने कहा, महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा, बाजार में खड़ा करो किसानों को, बाजार में खड़ा मत होने दो किसानों को। दिक्कत तो बाजार की है, ये बाजार ने मार लिए हम तो। गौरव भाटिया जी, जानवर बेच दिए हमने, मर गए, दूध नहीं बिका हमारा, प्राइवेट मंडी में एमएसपी मिलेगी, 100 गाय ऐसे बेची है। कृषि बिल झांसा है कह रहे हैं हनान मुल्ला साहब। ठीक है, जवाब ले रहे हैं राजनीतिक मेहमानों से। इसके बाद वल्लभ जी आ रही हूँ, कहाँ चले गए गौरव जी? करीब 20 मिनट दिए। हनान मुल्ला जी ने एक बार ये नहीं बताया कि केरल में जहां इनकी सरकार है वहां पे एपीएमसी एक्ट ही नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं सारे किसान भाई आज तक को सबसे ज्यादा देखते हैं। 2-3 बातें जरूर कहूंगा। मोदी जी के आने से पहले एक मॉडल था जिसमें 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी यूपीए कांग्रेस की सरकार में। अंजना जी, ये लोग क्या कहते थे? चुनाव पास आए 2009 के, कर्जा माफ कर दो किसानों का। कर्जा माफ करना और किसान को स्वाभिमान से जीने का हक देना कि वो समृद्ध हो, दोनों में फर्क है। ये हमारी सोच थी। और इनके समय में अंजना जी अनाज सड़ रहा था किसानों का। सर्वोच्च न्यायालय ने, कृषि मंत्री थे तब, शरद पवार जी को कहा गरीबों में बंटवा दो, अनाज मत सड़ने दो। तो ये लोग क्या मुद्दे उठा रहे हैं अब मैं समझाता हूं। सबसे पहले ये लोगों ने एक ऐसी धारणा बनाने का, भ्रम बनाने का प्रयास किया कि मंडी समाप्त हो रही है। तो इन कानूनों से क्या होता है? मंडी तो रहेगी लेकिन साथ में एक और विकल्प, एक और बाजार किसानों को मिल रहा है। जो बात अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने भी कही और पार्टियों ने भी कही, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाती थी, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। तो इनको ये डर लगा कि इस सरकार की वाहवाही ना हो और कुछ बिचौलियों को, जो दलाल हैं, उनको दर्द हुआ। दूसरी बात फिर इन्होंने शुरू करी कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, आप सेक्शन 5 पढ़िए। इन कानूनों से एमएसपी का लेना देना नहीं, लेकिन एक बात सही है, किसान को जहां अच्छा दाम मिलेगा वहां वो अपनी फसल बेचेगा। मंडी में मिलेगा। 1 मिनट अंजना जी प्लीज, मेरे को, मैं बहुत देर इंतजार किया, केवल 40 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मंडी में बेचेगा, अगर वहां दाम अच्छा मिलेगा सरकार एमएसपी पे उठाएगी। और मंडी के बाहर सेक्शन 5 कहता है कि वो एमएसपी भी कह सकता है, एग्रीमेंट भी, कि उससे ऊपर बेचेंगे। तीसरी बात इन्होंने कही, जमीन हड़प लेंगे। सेक्शन 8 किसी ने नहीं पढ़ा, कहता है कोई करार, अंजना जी, ऐसा नहीं हो सकता कि किसान की जमीन कोई भी क्रेता या कंपनी ले सके। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने यह आश्वासन जरूर दिया कि एमएसपी बनी रहेगी। आज कृषि मंत्री जी ने जब कहा किसानों से कि आप बताइए कौन से प्रावधानों से आपको दिक्कत है, हम खुले मन से सही नियत से बात कर रहे हैं, वो लोग नहीं बता रहे। हम बातचीत जारी रखेंगे लेकिन बिचौलियों को हम छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी बात समझ। गौरव वल्लभ जी, जो पहले कहा था उससे पलटकर कुछ और कह रहे हैं। बात बिचौलियों की थी ना, उनको हटाने की थी, और यही तो बार बार बात होती थी। अंजना जी,
आज 16 दिन से इस भरी ठंड में लाखों किसान सड़क पर बैठे हैं और क्या मांग रहे हैं? अपनी एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है आज पता है अंजना जी? आपको जान के आश्चर्य होगा, आज 25,000 करोड़ रुपए का अपने लिए मोदी महल बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। उन किसानों को पैसे देने के लिए एमएसपी पैसे नहीं है, केंद्रीय कर्मचारी को दिए देने के लिए पैसे नहीं है, एससी एसटी बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए पैसे नहीं है, रक्षा बजट में नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पेंशनर्स जो हमारे सैनिक हैं उनको 11,000 करोड़ देने के लिए पैसे नहीं है, पर हाँ मोदी महल बनाने के लिए 25,000 करोड़ ये जो संसद भवन के निर्माण के लिए जो नींव रखी है पीएम ने, आप उसको मोदी महल कह रहे हैं? मैं आ रहा हूँ। और एमएसपी पर सर हमारे दर्शक भी समझे ना, गारंटी गौरव वल्लभ जी, प्रोफेसर साहब, हमारे दर्शक भी समझे ना, मोदी महल किसको कह रहे हैं? जी एमएसपी पर जो किसान 16 दिन से बाहर बैठे हैं उसको कानूनी गारंटी नहीं देना चाहते। हाँ, मोदी महल बना दो, इस पेंडेमिक के दौरान भी उस मोदी महल का भूमि पूजन कर दो, पर किसानों के लिए कोई बात नहीं है। क्यों नहीं देना चाहते साहब कानूनी गारंटी? और बोल रहे हैं बिचौलिए। देखिए पहले जब अंग्रेज हमारे देश पे शासन करते थे तो वो एक कंपनी की जो नई संसद की आधारशिला रखी गई है उसको आप मोदी महल कह रहे हैं गौरव वल्लभ जी? आज बता रहा हूँ मैं, जो नवनिर्माण के लिए नई संसद की आधारशिला रखी गई है उसको आप मोदी महल कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए। जब अंग्रेज राज करते थे तो वो एक कंपनी की नुमाइंदगी करते थे। आज मोदी जी की सरकार है, उनके 2 कंपनियों की वो नुमाइंदगी करते हैं। किसानों से मैं तो किसानों को कहता हूं उन 2 कंपनी के मालिकों से ही बात करनी पड़ेगी।